चलो यहाँ देखो, अपन पढ़ने वाले हैं पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर। यहाँ आपके टोटल रहेंगे 4 सब्जेक्ट और डीसीए वालों के रहेंगे 3 सब्जेक्ट। अब पीजीडीसीए वालों के तो यहाँ 4 दिख ही रहे हो, तो डीसीए वाले का आईटी ट्रेंड रहेगा, डीटीपी रहेगा, इंटरनेट रहेगा, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और यहाँ पे क्या है, वेब डिज़ाइन। तो एक यूनिट का आपका चेंज रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे देख लेंगे। तो 3 सब्जेक्ट तो हो गए कॉमन। एक हो गया आपका मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा प्रीमियर एंड साउंड फोर्स पीजीडीसीए वालों का, पर डीसीए वाले पढ़ लेंगे तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा कोई घाटा नहीं है, पर कम पढ़ने में घाटा है। तो हम यहाँ देखो, आपको आईटी ट्रेंड मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है इसमें, और बाकी चीज़ें क्या मिलेगी आपको, थ्योरी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देख लेंगे इसको। इसमें मिलेगा आपको प्रैक्टिकल, जिसमें 3 यूनिट रहेगी शुरू की प्रैक्टिकल, बाकी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। डीटीपी में 1 यूनिट आपका थ्योरी रहेगा, पहली यूनिट जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। पेज मेकर रहेगा सेकेंड और थर्ड यूनिट में जो प्रैक्टिकल है, और उसके बाद फोटोशॉप रहेगा आपका 4th और 5th यूनिट में, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। उसके बाद मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा प्रीमियर और साउंड फोर्स, तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 3 तक मिलेगा कोरल ड्रा, 4th यूनिट में क्या मिलेगा, प्रीमियर, और 5वीं यूनिट में क्या मिलेगा, साउंड फोर्ज। ठीक है, तो ये कंप्लीट मिलेगा आपका सेकंड सेमेस्टर का है। अब डीसीए का भी इसी में कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रैक्टिकल की बात है, तो फर्स्ट सेम में अगर देखें तो फर्स्ट सेम में आपको मिले 3 प्रैक्टिकल, मतलब जब एग्जाम देने आए होंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट मिले होंगे, पीसी पैकेज का, एमएस एक्सेस का और मल्टीमीडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। इंटरनेट का देखो प्रैक्टिकल यहाँ लिखा होगा, डीटीपी का प्रैक्टिकल, और तीसरा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा का प्रैक्टिकल। एक में प्रैक्टिकल नहीं रहता, तो ले देख नंबर तो सबके रहते हैं कॉमन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ थ्योरी कम हो जाता है प्रैक्टिकल वाले में। और प्रैक्टिकल में थ्योरी कम हो रही, इसका मतलब लिखना कम है ऐसा मत सोचना। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि पेज 36 ही आएंगे, यूनिट भी 5 ही आएगी, नंबर कम होगा इसका मतलब पेज कम नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कॉमन चीज़ है। बस नंबर जो है इसके देखो, यहाँ इंटरनल बस है तो इसलिए उनने क्या करा है, यहाँ 80 नंबर कर दिया। प्रैक्टिकल यहाँ नहीं है, देखो उठा के ला के यहाँ रख दिया, बाकी इंटरनल सब में। ठीक है, तो हमको उस झमेले में पढ़ने नहीं है कि कितने नंबर का रहता है, बस हमको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, बस इतना ध्यान देना। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे इंटरनेट वाला। ठीक है, तो इंटरनेट वाला टॉपिक हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ना है। देखो, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, या फिर बोलो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, डीसीए का बात एक ही है, कुछ चीज़ें चेंज है, मैं बता देता हूँ। जैसे पहली यूनिट में क्या मिल रहा है आपको, बेसिक रूप से इंटरनेट के कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की बेसिक चीज़ें चलाना, उसको ईमेल वगैरह है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, प्रोटोकॉल्स है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, यूनिट फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे यूनिट सेकंड में मिलेगा कंप्लीट प्रैक्टिकल HTML का, और अगर प्रैक्टिकल बनता है तो थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड यूनिट में क्या मिलेगा आपको, CSS, और इसी में मिलेगा जावास्क्रिप्ट भी। तो CSS क्या है, तो जैसे HTML हम उपयोग करेंगे, CSS फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट डायनेमिक बनाने के लिए, तो दोनों चीज़ यहाँ मिल जाएगी। फोर्थ यूनिट में मिलेगा प्रैक्टिकल ही है, परंतु एक तरीके से वो थ्योरी में भी है, एक्सप्रेशन वेब होता है। और फिफ्थ यूनिट में आपको वर्डप्रेस मिलेगा। ठीक है, सब प्रैक्टिकल है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी मिल जाएगा। तो हम शुरू क्या करने वाले यहाँ पे, HTML। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे पहले, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है पता है, दुनिया भर के नेटवर्क जिसमें आपस में सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, डाटा को भेजते हैं, डाटा को प्राप्त करते हैं, किसी निश्चित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। विकास कैसे हुआ सब अपन थ्योरी पार्ट में देख लेंगे कि करके। ग्रोथ कैसे हुई, ग्रोथ आपको पता है, जब से 4G आया है, जियो आया है, तब से तो भूकंप आ गया है ग्रोथ में, मतलब देखो इतनी ग्रोथ हुई है इंटरनेट की यहाँ पे, ये बहुत खतरनाक। फिर उसके बाद इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाला ISP होता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको पता होगी, डायल अप तो नहीं देखे आपने, लीज लाइन बैंकों में रहता है, VSAT टावर वाला, URL आपको पता है, पोर्टल्स, MP ऑनलाइन का पोर्टल है ना। उसके बाद देखो इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या होती है बताओ जरा। इंटरनेट की सेवाएं, मेल भेज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, है ना, जो भी काम आ रहा सब लाइन से आप टीप सकते हो। एप्लीकेशंस क्या क्या, देखो क्या क्या अनुप्रयोग है, सर्विसेज के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। ईमेल आपको पता है, ईमेल भेजना, प्राप्त करना। इसके अलावा फ्री ईमेल सर्विस जैसे गूगल है, याहू है, या फिर आउटलुक भी आप देख सकते हैं। इंटरनेट चैटिंग भी पता है आपको, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं आप आज की डेट में, टेक्स्ट चैटिंग कर सकते हो। वॉइस में 2 चीज़ें जाती है, तो फेस टू फेस देख कर लो, या तो फिर वॉइस से कर लो। ठीक है, इसके अलावा आप देखो वर्ल्ड वाइड वेब, WW है ना, टिम बर्नर ली ने इसको बनाया था, हमने फर्स्ट सेम में देखे था, अभी और देखेंगे। हिस्ट्री पता है इसकी कि भाई टिम बर्नर ली ने कैसे बनाया था, HTTP, URL और WW। फिर ब्राउज़र कैसे काम करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, इसके फंक्शंस बताना है। उसके बाद सर्च इंजन क्या होते हैं, गूगल है, याहू है, विकीपीडिया है, ठीक है, बिंग है।
उसके बाद इंटरनेट में कोई भी चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं वो आपको बताना है। तो उसके साथ ही आपको HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL क्या होता है, जो हम पूरा एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, वो क्या है आपका URL। वेब सर्वर क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर है या जो हमको सेवाएं देता है वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर। प्रोटोकॉल नियम कानून होते हैं इंटरनेट के अंतर्गत। फिर नेटवर्क की लेयर हो जाती है TCP/IP प्रोटोकॉल, जो कैसे काम करना वो बताती है। फिर फ़ायदे नुकसान है इंटरनेट के, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको मिल जाती है कहाँ पे, यूनिट फर्स्ट में। अब हम शुरू करते हैं क्या, यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में मिलता है HTML। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेट में कुछ चीज़ें सर्च करने की, जैसे हम नॉर्मली अगर जाएँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, चलो हम सर्च कर लेते हैं क्या, गूगल न्यूज़, या फिर हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे द हिंदू न्यूज़, ठीक है। द हिंदू न्यूज़ सर्च करें तो हमारे सामने पूरा उसका न्यूज़ आ चुकी है। अब न्यूज़ आ गई, ऐसे हम नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़ खुल भी गई है। अभी जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एज इट इज़ वैसे बनाया नहीं गया है, इसको बनाने में थोड़ा सा अलग तरीका है। तो कैसे पता करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा होगा व्यू सोर्स। व्यू सोर्स में जाओगे तो यहाँ आपको उसका कंप्लीट सोर्स मिलेगा, मतलब ये जो बनाया गया है इसका कंप्लीट सोर्स आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ जो सोर्स आया है इसमें आप ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आपको HTML से शुरुआत दिखती होगी, दिख रही। ये जो शुरुआत वाला ये डॉक टाइप है, ये बताता है कि HTML का वर्जन कौन सा है। जैसे हर चीज़ का वर्जन आता है कि नहीं, एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, हमारी भी वर्जन है। हम भले ही नाम नहीं रख रहे कि भाई ऐसा नाम रख दिए कि भाई कोई भी नाम रखे, सोनू 1 2 3 रख दिए, या फिर काजू 1 2 3 रख दिए, ऐसा रखते ही हम, पर है तो वर्जन। आज से 5 साल पुरानी फ़ोटो निकाल कर देखो अपनी, क्या दिखेगा, पुराना वर्जन, और जो आपको ही पसंद नहीं होगा। ऐसा खजवट टाइप का दिखता है तुम्हें, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो हम क्यों बोलते, क्योंकि हम अभी अपग्रेड हो चुके। दूसरा, पहले नॉलेज भी नहीं था, तो ज्ञान के माध्यम से भी हमारा वर्जन अपग्रेड हो गया, तो फैसिलिटी बढ़ गई, नाक नक्शा भी बदल गया है। जैसे एंड्रॉयड में देखो, पहले ग्लॉसी लुक नहीं था, अब क्या हो गया है, ग्लॉसी लुक आ गया। तो सिंपल सी बात है, वर्जन अपग्रेड हो रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी वर्जन आपके अपग्रेड हो रहा है। तो जो भी चीज़ें बनी हैं इंटरनेट में, वो बेसिक रूप से सबसे पहले क्या यूज़ हुआ है, HTML, ठीक है। तो HTML से ही मिलकर क्या बना है आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर। अब HTML को फॉर्मेट करना तो उसके लिए यूज़ होती है CSS। जैसे आप यहाँ जाओगे आगे चल के तो आपको स्टाइल शीट भी नज़र आएगी, देखना कहीं ना कहीं स्टाइल दिखती होगी। देखो एक स्क्रिप्ट भी दिख रही, देखो ये दिख रही, स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट, कि भाई इसको चलाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, कोई कोडिंग लगेगी या फिर फंक्शंस लगेंगे। फिर आपको स्टाइल भी दिखेगी, आगे चल के देखोगे तो आपको स्टाइल भी मिलेगी। हमने ज़्यादा ही बड़ा वेब पेज ओपन कर लिए, इसलिए हमको जो है यहाँ समझ में नहीं आ रहा। देखो बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, चलो आगे देखें, स्टाइल मिल जाएगी आपको। चलो सर्च कर लेते, Ctrl F दबाओ और आपको जो है स्टाइल सर्च करना। देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, स्टाइल लिखी है, तो स्टाइल भी लिखी हुई है। और देखो जरा, और कहाँ है, 98 जगह स्टाइल शीट, देखो स्टाइल शीट देखो ये हुई है। तो स्टाइल शीट का मतलब CSS, ठीक है, समझ गए। स्टाइल शीट मतलब सबसे पहले हमको क्या सीखना जरूरी है, HTML। दूसरी बात क्या सीखना जरूरी है, CSS। और तीसरा क्या सीखना जरूरी है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, HTML से। तो HTML चलाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होनी चाहिए किसकी, एक टेक्स्ट एडिटर की, जो सबके कंप्यूटर में उपलब्ध होता है। क्या नाम है उसका, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में जाएंगे और नोटपैड में जाके न्यू डॉक्यूमेंट बनाए हमने, और इसमें हमको सबसे पहले क्या लिखना है, HTML। मतलब पहला टैग कौन सा होगा आपका, HTML। और उसके बाद जब हम HTML लिखते हैं तो HTML लिखने के बाद उसे बंद भी करना होता है। क्यों बंद करना होता है, क्योंकि HTML जो वेब पेज है उसमें जो भी कोडिंग या टैग लिखा जाएगा वो पेयर में आएगा। पेयर मतलब जोड़े से आएगा, ठीक है। मतलब एक शुरू हुआ है तो एक बंद भी होगा। तो शुरू होना है तो सिंपल लिख दिए, और बंद होना है तो स्लैश के साथ लिख दिए, ठीक है। अब कौन सा स्लैश है, बैक स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश है, वो आपको बताना कमेंट में। ये वीडियो देखोगे ना, उसके नीचे बताना ये वाला कौन सा है, और अगर ये बैक स्लैश है तो फॉरवर्ड वाला कौन सा होता है वो भी आपको लिख के बताना, ठीक है। और नहीं बताओगे तो फिर चलो वो तो बात की प्रोसेस है। तो स्टार्ट हुआ और क्या होना चाहिए, एंड। अब एक और चीज़, सबसे रूट एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट ही बोलेंगे इनको। टैग मतलब दो टैग के समूह को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और सबसे रूट एलिमेंट, रूट मतलब जड़। तो जड़ कहाँ शुरू हुई इसकी, HTML से। और ये शुरू नहीं होगा तो वेब पेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि पहचान क्या है, HTML शुरू मतलब वेब पेज शुरू। और दूसरा जो टैग है वो क्या है आपका, हेड है। और हेड भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद होगा, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल।
टाइटल क्यों लिखते हैं, हेडिंग देना पड़ेगा, तो हेडिंग दे देते हैं अपन माय फर्स्ट वेब पेज। क्या देंगे, माय फर्स्ट वेब पेज। ये हमने दे दिए। अब ये नाम कैसे देते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। नाम कैसे देते हैं कि भाई मीनिंगफुल होना चाहिए। मान लो आपने अपना नाम दे दिए सोना मोना जो भी है, तो ऐसा देना है क्या, नहीं देना। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो काम किए वेब पेज में उसी का नाम हम देंगे। अभी हमारा पहला वेब पेज है तो हमने क्या बोल दिए, माय फर्स्ट वेब पेज। और अगर हमारा रहता कुछ कि भाई हमने कलर वाला बनाए हो, हमने लिस्ट वाला बनाए हो, तो उसके हिसाब से वेब पेज रहता। तो अभी हमारा नॉर्मल टेस्टिंग चल रहा है ना। उसके बाद हेड वाला काम कंप्लीट, क्योंकि हेड अलग होता है और बॉडी अलग होती है। जैसे हेड यहाँ से कंप्लीट ऊपर और बॉडी नीचे, तो हम नीचे चलते हैं हेड के नीचे। और अब क्या शुरू होगा बताओ, बॉडी। तो यहाँ पे हमारी जो है एक प्रकार से ये बॉडी शुरू हो गई। और अच्छा जो भी लिखेंगे तो वो कहाँ लिखा जाएगा, बॉडी में। मतलब यदि हम इसको सिंपल अगर सेव कर देते हैं, जैसे हमने सेव करे और सेव करके हमने डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे देखो एक फोल्डर बनाए होंगे, नहीं बनाए तो आप ऐसे न्यू फोल्डर बना लो और हम बोल देते हैं HTML 2026 ऐसे करके हम बना लेते हैं और ओपन करते हैं इसको। और यहाँ इसमें नाम दे देते हैं हम क्या, फर्स्ट। क्या दे देते हैं, और डॉट लगा के HTML देना भी अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो वो कौन सी फाइल बन जाएगी, डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट फाइल वेब पेज की फाइल नहीं होगी, तो डॉट HTML लगा दिए। उसके बाद अपन कर दो मिनिमाइज। ठीक है, और मिनिमाइज करके हमारा जो फोल्डर है देखो दिख रहा होगा, इस पे जाओ और यहाँ आपको दिखेगा देखो HTML फाइल है। अब इसको आप राइट क्लिक करोगे और ओपन विथ में जाओगे तो देखो आपको देखने को मिलेगा सारे ब्राउज़र के नाम पहले दे रहा है। क्यों, क्योंकि वेब पेज आपका कहाँ रन होता है, ब्राउज़र में। कहाँ रन होता है, और बाकी उसके बाद आप चाहे तो नोटपैड में इसको एडिट भी कर सकते हो, क्योंकि वेब पेज ले देखे कहाँ बना, नोटपैड में। ठीक है, तो हम कहाँ ओपन करते हैं उसको, या तो गूगल क्रोम में या तो एज में। चलो एज में ओपन कर लेते। कुछ आया क्या, अब यहाँ देखो दिख भी रहा होगा माय फर्स्ट। क्यों, क्योंकि दिए हमने टाइटल में। यहाँ कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है क्या बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर कुछ नहीं तो यहाँ भी नहीं दिखेगा। अब कभी भी आप कैसे करा करो, देखो ये जो बीच वाला आइकॉन दिख रहा, इसको आप कर लो ऐसा, और उसके बाद आप इसको एक किनारे में रख लो। एक किनारे में रख लो मतलब आधा कर लो ऐसा, ये ठीक है। और जो वेब पेज है, वेब पेज को भी बीच वाली बटन दबाओ इस प्रकार से, और इसको भी इस प्रकार एरो बटन से क्या कर लो, ऐसे आधा। तो अब आपको आसानी कैसे हो जाएगी, यहाँ लिखोगे सेव करोगे, यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे, यहाँ लिखोगे सेव करोगे रिफ्रेश करोगे, तो हमको देखने में आसानी होगी। हम जो बना रहा है वो दिख भी रहा है। ठीक है, मान लो यदि हम इसमें सेव कर रहे हैं फिर जाकर उसको ओपन कर रहा है, ज़िंदगी बीत जाएगी ऐसे में। तो साइड बाय साइड हमारा चलते रहना चाहिए। चलो एक आध काम कर लेते हैं। मान लो हम लिख देते हैं नॉर्मल वेलकम टू माय वेब पेज। क्या बोल देते हैं, वेलकम टू माय, ये हमने लिख दिए। और इसको करें हमने Ctrl+S, कर सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत है क्या, Ctrl+S करें और यहाँ जाके हमने रिफ्रेश करें तो देखो आ गया। ठीक है, तो क्योंकि वेब पेज वही खुला है, जब तक वो खुला है तब तक आप इसमें काम कर लो, और नहीं तो दूसरा खोले है आपने तो क्या हो जाएगा, कहीं दूसरा करना पड़ेगा। चलो इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ एंटर करें और यहाँ एंटर करने के बाद हम जो है दूसरे चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं टैग। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे अगर उसमें देखा जाए सिलेबस में, तो सिलेबस में हमारे टैग दिखेंगे। जैसे यहाँ जाकर देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ ध्यान से देखो HTML में क्या दिख रहा है। HTML क्या है, तो HTML क्या है भाई, वेब पेज को बनाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का उपयोग कर लेते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्जन पता है 1 से लेकर 5 तक आ गए, तो अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा आपका 5 है। ठीक है, एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट किसे बोलेंगे, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 हेडिंग है, और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, हम लिख देते हैं कंप्यूटर। ये लिख दिया अपन ने कंप्यूटर, और H1 को बंद करना अनिवार्य है क्योंकि भाई शुरू हुआ तो बंद होगा। तो बताओ मुझे क्या क्या चीज़ यूज़ हुई, एक तो स्टार्टिंग टैग बोलेंगे इनको, और इसको एंडिंग टैग, और बीच में क्या लिखे, जो कंटेंट हमको लाना है। तो कितनी चीज़ें शामिल इसमें, 3 है ना। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, HTML का एलिमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एलिमेंट। तो एग्जाम में आया तो इसको एक लाइन बस को लिख के आप समझा सकते हो और पूरा वेब पेज का एग्जाम्पल बता देना। अच्छा बताओ, यहाँ पे हमको याद रखने की कोई झंझट ही नहीं, ये आप बार बार लिखोगे तो याद हो जाता है, और ये भी बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। बस बीच की चीज़ें ऐसी है कि वो पूछेगा हेडिंग को समझाइए, तो आपको ऊपर और नीचे का तो लिखना ही है, बीच का 1-2 लाइन हेडिंग लिख देना। अगर वो बोलेगा क्या, वो बोलेगा कि वेब पेज को समझाइए, मतलब क्या समझाओ कि भाई आप मान लो लिस्ट को समझाना है,
तो लिस्ट को समझाना तो क्या समझाएंगे कि भाई LI है या फिर UL है, OL है, वो चीज़ें समझाओगे तो इतना बस बदलना पड़ता है, बाकी ऊपर की चीज़ें आपकी परमानेंट वही रहेगी, बार बार याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखो क्या है, सिंटैक्स की बात बोल रहा है। सिंटैक्स मतलब क्या हो जाता है, प्रारूप। कैसे कि भाई घर बनाने का एक नियम होता है कि नहीं, प्रारूप होता है कि पहले नपाई झुपाई होगी, उसके बाद कॉलम के गड्ढे, है ना, उसके बाद क्या होगा, कॉलम डलेगा, बीम डलेगी। ये नियम से होता है ना कि पहले बीम डाल दोगे, नहीं। तो ऐसे यहाँ पे सिंटैक्स बोला जा रहा है कि HTML को लिखने का प्रारूप बताइए। तो कैसा होता है, स्टार्टिंग टैग आता है, बीच में कंटेंट आता है, और फिर क्या आता है, एंडिंग टैग आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल बता दो। तो एग्जाम्पल यही बताना आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल के रूप में समझा दो। तो ले देखे, ये एग्जाम्पल आपका हर बार रिपीट होगा, बस बीच में क्या चेंज होगा, 1-2 लाइन। समझ गए? तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। टैग क्या होते हैं, टैग समझ गए आपने। टैग मतलब जिसमें हम डिफाइन करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट को, और टैग को कैसे लिखा जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन से। समझ गए? और बंद करने के लिए स्लैश लगा देते हैं। तो ये क्या होगा आपका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। इसके बाद बोला जा रहा है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट उपयोग कर लेते हैं अपन। अच्छा, एट्रीब्यूट कैसे देखेंगे, मान लो आपको कंप्यूटर आता है, आप ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं, तो सामने वाले कोई मतलब अधिकारी ने आपको बुलाया है कि ठीक है भाई मेरे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, देखो। तो क्या काम है बताएगा ना वो, तो क्या बोलेगा, हिंदी टाइपिंग कर दो, हिंदी टाइपिंग से एक एप्लीकेशन टाइप कर दो, बोल दिया उनने। अब उसके बाद उनने बुलाया था आपको कि ऐसा कह के बुलाया था कि भाई अपनी हिंदी टाइपिंग की फैसिलिटी लेके आना, नहीं ना। आपको कंप्यूटर आता तो उनने सीधे बुला लिया और काम करा लिया, और जाते समय क्या बोलेगा वो, ठीक है हो गया आपका काम, जाओ। कैसा बोलेगा कि आपकी हिंदी टाइपिंग की फैसिलिटी लेकर जाओ, नहीं ना। तो आपके पास अगर है गुण तो कर सकते, नहीं है तो क्या बोल दोगे, नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे ये हमारा एक क्या है, एलिमेंट है, किसका, HTML का। इसके भी कुछ गुण होंगे, नहीं होंगे, उन गुणों को बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट। तो H1 के बाद अगर हम लिख देते हैं, चलो पहले तो इसको शो करा के देखते हैं। ये हम इसको यहाँ जाएं और रिफ्रेश करें तो देखो आपको कंप्यूटर बड़ी हेडिंग में दिख गया। बड़ी हेडिंग से मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सीधा हो जाओ, बड़ा हेडिंग का मतलब फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग मतलब सबसे बड़े फॉन्ट में दिखेगी, बोल्ड दिखेगी। और अगर उससे छोटी लेना तो क्या ले लेंगे फिर, H2, H3, H4, कहाँ तक आएगी, 6 तक। और 7 नंबर पे कोई हेडिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब बताओ H1 के बाद अगर हम ले लेते हैं, देखो अभी कहाँ शो हो रहा है टेक्स्ट, लेफ्ट में। अगर हम कर देते हैं यहाँ पे अलाइन, और अलाइन करके हम लिख देते हैं डबल कोट में क्या, सेंटर। आपको पता है ना अलाइन कितने प्रकार के होते हैं, 4, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो हमने क्या दिया अभी, सेंटर। अच्छा, एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए क्या नियम है कि आपको उस टैग के अंदर स्पेस देकर क्या लिखना है, एट्रीब्यूट का नाम। नाम भी पहले से है, मतलब किसके पास कितने गुण है, कितने एट्रीब्यूट है, वो पता है पहले से अपने को, धीरे धीरे करके आ जाएंगे। उसके बाद क्या लगाना पड़ता है, इक्वल। और जब भी उसकी वैल्यू लिखना है, वैल्यू में अच्छा किसी एट्रीब्यूट तो एक ही हो गया अलाइन। अलाइन की कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। कौन कौन सी, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो चारों वैल्यू एक साथ दोगे, कोई एक एक करके दे दोगे, तो वैल्यू आपकी कोई भी हो डबल कोट के अंदर ही आएगी। समझ गए? उसके बाद एक और एट्रीब्यूट देना तो आप क्या दे दोगे, स्पेस देकर, नहीं दे सकते। तो ऐसे स्पेस, जब भी वैल्यू खत्म हो तो स्पेस दे देकर आप एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। अभी हमको जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करे, सीधे इतना ही बस लिख दिया। और क्या करना है, इसको सेव, और यहाँ जाकर क्या करना है, रिफ्रेश। ऐसे ही हम पैराग्राफ ले सकते हैं कि नहीं। पैराग्राफ के लिए क्या लेते हैं, पी मतलब पैराग्राफ, ठीक है। हर टैग आगे पता चल जाएगा। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। या फिर अपन ऐसा काम कर लेते हैं, कोई पैराग्राफ उठा के ले आते हैं। पैराग्राफ उठाने के लिए पता ना आपको, अपन MS वर्ड में अपने पास रेडीमेड होता है। यहाँ गए, ये लिखे, और यहाँ से अपन ने एक पैराग्राफ ले आए। इतना ही ले आओ, ज़्यादा हो जाएगा। चलो यहाँ लाकर अपन ने पैराग्राफ लिखे, और पी को क्या कर दो, क्लोज, ठीक है। और हमारा जो यहाँ जाकर हम क्या कर लेते, इसको आ गया पैराग्राफ, ठीक है। ये देखो पैराग्राफ आ गया, पर हम चाह रहे हैं कि जो वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू, जो भी है यहाँ से लाकर हम इसको नीचे लाइन में लाना चाह रहे थे। नीचे लाइन में ऑलरेडी आ गया, पर हम चाह रहे हैं कि पावरफुल के बाद नीचे लाइन आए। तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे चलेंगे, और जो पावरफुल लिखा, कहाँ लिखा, ये लिखा क्या, पावरफुल के बाद हम लगा देंगे BR, क्या लगा देंगे, ब्रेक। तो देखो नीचे आ गया, समझ गए। तो इस प्रकार आपका पहला वेब पेज बनाने का नियम क्या है कि भाई आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, बेसिक टैग लिखना है। बेसिक टैग कहाँ तक आएंगे, बॉडी तक।
और बॉडी फिर बंद हो जाएगा। बीच में आप थोड़ा बहुत एग्जांपल दे सकते हैं पहले वेब पेज में, जो भी हो, आगे धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, फाइल मिनिमम जैक सेव करना है .html एक्सटेंशन के साथ, और ओपन कहाँ करना है, कोई भी ब्राउज़र में, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, ठीक है, वहाँ पर ओपन करना है। और साइड बाय साइड लाने के लिए क्या बताया था मैंने, रिस्टोर वाली बटन से छोटा कर लिए उसको, एरो की से इधर उधर एडजस्ट कर लिए, है ना, या फिर ये टाइटल से उठाकर आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी करना है। और इसको भी वैसे करके साइड बाय साइड सेव करते जाओ और रिफ्रेश करते जाओ। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत देखोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हेड, बॉडी, बिल्डिंग, है ना, मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर देखें तो ले देखें इसी में आ जाती चीज़ें। देखो हेड सेक्शन क्या है, हेड सेक्शन आपको समझाने बोला जाएगा तो पूरा वेब पेज का एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा। एक चीज़ एक लाइन लिख के मत समझा देना कि भाई हेड बोला तो इतना बस समझा दिए। तो पूरे वेब पेज का जो टाइटल देना होता है वो किस में देंगे अपन, हेड में। और हेड में भी एक टैग उपयोग हो रहा है जिसका नाम है टाइटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइटल टैग है वो किसके अंदर रहता है, हेड के अंदर। अच्छा बताओ, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे किसकी, स्क्रिप्ट लेना, हमको जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट भी कहाँ जाएगा आपका, हेड में। कहाँ जाएगा, अच्छा एक और बात करें तो हमने स्टाइल, तो स्टाइल भी कहाँ जाएगी, हेड में नहीं आएगी। यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल भी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं अपन की हेड क्या क्या कंट्रोल करके रखता है, टाइटल, जावा स्क्रिप्ट और स्टाइल। एक और चीज़ कंट्रोल करता है, मेटा सुने हो, हैशटैग सुने कि नहीं। हैशटैग क्या करते हैं, मतलब हैशटैग क्यों देते हैं ना अपन, दिए कि नहीं आपने अभी तक, क्यों देते हैं हैशटैग, कहीं भी देखो, यूट्यूब वीडियो में देख लो, सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट में देख लो, हैशटैग क्यों देते हैं अपन, हाँ मतलब कॉमन बताने के लिए। मान लो अपन जा रहा है घूमने के लिए तो ट्रैवल, हैशटैग ट्रैवल डाल देते हैं अपन, है ना, टूरिस्ट डाल देते हैं, डाल देते कि नहीं, या फिर कोई प्लेस में डाल रहा है तो उस प्लेस का नाम। अच्छा हैशटैग सब अलग अलग डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो बने बनाए जो हैशटैग है उनको यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, उस कंटेंट के साथ में आपका कंटेंट भी निकल कर आएगा, ठीक है। तो हैशटैग बताना मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, आपका कंटेंट सर्च होकर आगे निकल कर आए, ठीक है। तो जो मेटा टैग है या मेटा इन्फॉर्मेशन क्या बताते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया वेब पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपन वो चीज़ें दे सकते हैं हैशटैग जैसे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हेड में, बताओ मुझे, मेटा इन्फॉर्मेशन हो गई, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया और स्टाइल हो गया। तो ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करके रख रहा है, हेड, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन मतलब एक प्रकार से मेन पार्ट वेब पेज का। अगर इसमें कुछ नहीं लिखे मतलब बॉडी में कुछ नहीं। देखो आप ध्यान से देखो, अगर हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, यहाँ चलें और इसमें जाकर हम नॉर्मली गूगल न्यूज़ कुछ भी कर लेते हैं, है ना, यहाँ जाकर और यहाँ राइट क्लिक करके हम देखेंगे क्या, अभी व्यू कोड में फालतू दिख रहा है, इसमें अपन देखते हैं क्या, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट में जाओगे तो देखो आपको तीन चीज़ें नज़र आएगी यहाँ पे। एक तो ये अलग ही चीज़ हो गई, यहाँ पे आप देखो एलिमेंट देख सकते हैं, देखो ये यहाँ देखो स्टाइल वगैरह दिख रही, देखो ये यहाँ HTML भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि HTML नहीं दिखेगा, दिख रहा है HTML दिख रहा है, स्टाइल दिख रहे। और इस स्टाइल को डिफाइन करने के लिए फिर अलग भी दिख रहा है, देखो स्टाइल, ये देखो ये इसका लेआउट कैसा, सब अलग अलग दिख रहा है। ये ज़्यादा समझना नहीं है हमको कि भाई किसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें दिख रही, देखो सबसे पेरेंट वाला, फिर उसके अंदर फिर बॉडी, देखो बॉडी सेलेक्ट है, ठीक है ना, कौन कितने पार्ट में लिया गया है, बॉक्स मॉडल बोल देते हैं उसे। बॉक्स मॉडल मतलब क्या हो जाता है कि हम जब घर बनाते हैं तो पड़ोसी की दीवार के साथ चिपकाक नहीं बनाते। अब ऐसा करना बेवकूफ़ी है कि चिपकाक बना देते हैं, चिपका के बनाना चाहिए क्या, पड़ोसी हमेशा पड़ोसी सज्जन नहीं रहेगा, या हमेशा उसके साथ हम सज्जन नहीं रहेंगे, झगड़ा हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या छोड़ना चाहिए, 1 फीट या 1.5 फीट की जगह छोड़ना चाहिए। तो उसको बोल देते हैं मार्जिन, कि भाई कभी पुताई करने जाना है तो नहीं जाओगे कि उसके घर में जाओगे, कभी दीवार की मरम्मत करना तो वहीं जाओगे ना, तो मार्जिन छोड़ना उचित है कि नहीं है। तो यहाँ पे बॉक्स देखो, हमारा जो वेब पेज है उसके आजू बाजू या कोई भी हमने डब्बा बनाया है, कुछ भी हेडिंग लिखे हैं, उसके आजू बाजू जगह छोड़ना मतलब मार्जिन, समझ गए। अब हम मार्जिन छोड़ के दीवार बना दिए, बन गई दीवार बना के अब हम दीवार से सट के रहते एक चिपक है, कोई भी सामान रखते तो उसमें भी इतनी जगह छोड़ते कि नहीं, क्यों छोड़ते बताओ जरा, दीवार के किनारे में जगह क्यों छोड़ देते हैं हम, टेबल जमाए, कुछ भी जमाए, XYZ कुछ भी, देखो टीवी भी है तो देखो जगह है जगह क्यों रहती कि ठोक देते हैं, बिल्कुल चिपका डालते नहीं ना, छोड़ते ही हैं, कभी कभी चिपका देते पर छोड़ना उचित है, तो छोड़ क्यों देते हैं बताओ। हाँ, उसको बोल देते हैं पेडिंग, क्या बोल देते हैं,
मतलब दीवार से अगर कंटेंट दूर है, देखो हम भी दीवार से चिपक के नहीं बैठते, रहते हैं दूर दूर। सोने समय भी हम दीवार से चिपक के नहीं सोते, ध्यान से देखना आप, कहीं कहीं ठीक वो भी हो जाता, पर सोना नहीं चाहिए किनारे में। कोई भी कीड़े पतंगे कुछ भी आते तो उनको नहीं समझ में आता तो किनारे किनारे चलते हैं, है ना। हाईवे, नेशनल हाईवे से चलते, वो बीच रास्ते में थोड़ी घुसेंगे। तो नेशनल हाईवे से दूरी बना के रखो। क्यों? क्योंकि दूरी बनाना उचित है। तो देखो बाहर वाली चीज़ों को क्या बोल दिए? मार्जिन। दीवार को क्या बोल दिए? बॉर्डर। अब बॉर्डर इतनी भी हो सकती है, सिंगल पट्टी भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी। प्लास्टर कर करके मोटी कर दो, मिट्टी की दीवार है तो और मोटी कर दो। तो यहाँ पे बॉर्डर हो गई। उसके बाद पेडिंग, मतलब बॉर्डर, दीवार से हमारी दूरी को क्या बोल देते हैं? पेडिंग। और ये हम हो गए कंटेंट, तो इसको बोल देते हैं बॉक्स मॉडल। क्या बोल देते हैं? और यही क्वेश्चन में आता है सीएसएस में कि बॉक्स मॉडल को समझाइए। तो बॉक्स मॉडल में कितनी चीज़ें समझाना आपको? मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग और कंटेंट। नॉर्मल आगे चल के सब देख लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो सिलेबस में चलते हैं अपन। यहाँ देखो बॉडी समझ गया। बॉडी मतलब जो भी चीज़ें हमको दिखाना है वो सब कहाँ आएगी? बॉडी में। और जो चीज़ें बिल्डिंग करना है वो सब आउटसाइड में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ें दिख रही है? HTML डॉक्यूमेंट बनाकर दिखा, तो HTML डॉक्यूमेंट बनाकर देख लिए, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं? तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या लिए हैं? पैराग्राफ टैग। क्या लिए हैं? पी टैग लिए और टेक्स्ट लिख दिए, और पी टैग को क्या कर दिया अपन ने? क्लोज कर दिए। अच्छा, पी टैग को हम जो है अभी फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे करोगे? हमने एट्रीब्यूट लिए थे अभी, तो यहाँ भी तो अलाइन आ जाएगा, नहीं आएगा? क्यों? पैराग्राफ अलाइन नहीं होता क्या? होता है ना। तो बी आर हटा दो, बी आर हटाना अभी उचित है। क्यों? क्योंकि अभी बी आर की जरूरत नहीं है। अलाइन करे हमने, और अलाइन करके हम दे देते हैं यहाँ पे क्या? इक्वल लगाए, और यहाँ लिख देते हैं जस्टिफाई, और जस्टिफाई लिख दिए, और उसके बाद इसको बंद कर दिए। और यहाँ जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को और ज़्यादा कर दो, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मतलब पैराग्राफ ही बस है, टेक्स्ट टैग नहीं है, टेंशन मत लेना, अभी हटा देंगे, नहीं तो भीड़ देखेगी तो टेंशन में आ जाओगे। सिर्फ इतना काम का आपका ये, और इतना अंदर आप भर दो, टोकना भर, क्या फ़र्क पड़ता है? कम भर दो, वो आपकी मर्जी। चलो रिफ्रेश करो, ध्यान से देखो, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। क्यों? क्योंकि जस्टिफाई। अगर मान लो सेंटर ले लेते तो क्या हो जाता? सेंटर बस से बराबर, आउटसाइड से क्या हो जाता? कम ज़्यादा। और लेफ्ट ले लेते तो लेफ्ट से सही, राइट से कम ज़्यादा। और राइट ले लेते तो राइट से सही, लेफ्ट से कम ज़्यादा। तो 4 अलाइनमेंट है वो आपके। और ये टेक्स्ट को इंसर्ट करना हमने यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, इमेज, हाइपरलिंक, बैकग्राउंड, ये सब दिया, बड़े बड़े टैग आ गए हैं। तो अभी आपको क्या करना? सिर्फ एक ही उपयोग करके देख लेना इतना। देखो सिलेबस इसलिए कवर करते जा रहे हैं क्योंकि आप जैसे सिलेबस तो आप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्यों ना हम भाई जो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना वो बाद में पढ़ ही लेंगे, पर पहले ये कवर हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक था कॉन्सेप्ट, थ्योरी में आपको और मिल जाएगा। तो आप इतना बना के देखो इसको बार बार, और बगैर देखे बना के देखना। पहले एक बार बना लो और दूसरी बार बगैर देखे बनाना, ठीक है। और इधर उधर ताका झांकी मत करना, तेरा रन हुआ कि नहीं, मेरा नहीं हुआ। अपने मन से भले ही उसकी फ़ोटो खींच लो। मैं यहाँ से अभी देखो कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाता हूँ मैं, और इसको मैं अभी भीड़ कम कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से ये देखो अपन ने, और इसको अपन ने क्या कर लिए थे? सेव। और यहाँ जाके अपन ने रिफ्रेश कर लिए, ठीक है। ये देखो, तो इतना आप रन करके देखो, और कोई दिक्कत आती तो फिर बताना।